नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा के अध्याय अम्ल, क्षारक और लवण को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इस अध्याय का पहले भाग को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पदार्थ एवं उनके स्वाद के बारे में समझेंगे। उसके बाद लिटमस के बारे में समझेंगे और अंत में जानेंगे हल्दी एक सूचक के रूप में। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और जानते हैं पदार्थ एवं उनके स्वाद के बारे में। दोस्तों, हमारे प्रतिदिन के भोजन में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, दाल, अनाज, नमक, मसाले इत्यादि होते हैं। इनमें से कुछ का स्वाद खट्टा होता है तो कुछ का कड़वा होता है, कुछ का स्वाद मीठा होता है तो कुछ का स्वाद अन्य प्रकार के होते हैं। तो आइए हम दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थ को चख कर पता करते हैं कि कौन से पदार्थ का स्वाद खट्टा होता है और कौन से पदार्थ का स्वाद मीठा होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक सारणी बनाएंगे और सबसे पहले हम बाईं तरफ पदार्थ का नाम लिखेंगे और दाहिने तरफ हम पदार्थ के स्वाद के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले हम उदाहरण लेंगे नींबू का रस के बारे में। अब हम नींबू का स्वाद चख कर पता करेंगे। नींबू को चखने पर हमें पता चलता है कि नींबू का स्वाद खट्टा होता है। उसी प्रकार संतरे को हम चखेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि संतरे का भी स्वाद खट्टा होता है। उसी प्रकार सिरका, दही, इमली, अंगूर, इन सभी का आप स्वाद को चख कर पता करें और अपनी सारणी में लिखें कि इनके स्वाद कैसे होते हैं। हमने देखा कि हमारे खाद्य पदार्थ जैसे कि नींबू, संतरा, दही इत्यादि का स्वाद खट्टा होता है। खट्टा पदार्थ अम्ल होता है, यानी कि एसिड कहते हैं। अब ऐसे खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। तो आइए हम अम्ल यानी कि एसिड के परिभाषा को समझते हैं। अम्ल यानी कि एसिड उन पदार्थों को कहते हैं जो पानी में घुलने पर खट्टे स्वाद के होते हैं। अम्ल यानी कि खट्टा हल्दी से बनी रोली को पीला कर देते हैं तथा इनका जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। अब आइए हम क्षार के बारे में समझेंगे, जिसे हम इंग्लिश में बेस कहते हैं। दोस्तों, हम एक और खाद्य पदार्थ को उदाहरण में लेंगे, जैसे कि खाने का सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसका स्वाद न खट्टा होता है और न ही मीठा होता है। तो हम आखिर इनके स्वाद को क्या कहेंगे? दोस्तों, इनके स्वाद को हम कड़वा कहेंगे और इन्हें उंगलियों के बीच रखकर हम रगड़ते हैं तो यह साबुन की तरह चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा हो और वह साबुन की तरह चिकना हो तो यह पदार्थ क्षारक यानी कि बेस कहलाता है और इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। दोस्तों, अब हमारे मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या सभी पदार्थों का स्वाद पता लगाने के लिए उन्हें चखा जा सकता है? तो इसका जवाब होगा नहीं। कुछ पदार्थ अत्यधिक हानिकारक होते हैं और यह हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें सभी पदार्थों का स्वाद पता लगाने के लिए उन्हें चखना नहीं चाहिए। अब एक और प्रश्न हमारे मन में आता है कि यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी कि कौन से पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है या कौन से पदार्थ का प्रकृति क्षारकीय है? कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिन्हें चखा नहीं जा सकता है। ऐसे पदार्थों की अम्लीय तथा क्षारकीय प्रकृति का पता लगाने के लिए हम एक सूचक का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम सूचक के बारे में समझते हैं, जिसे इंग्लिश में हम इंडिकेटर कहते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए
विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो रंग बदलकर पदार्थों की प्रकृति को बता देते हैं। अब हमारे आसपास पाए जाने वाले प्राकृतिक सूचक के उदाहरण होंगे लिटमस पेपर, जिसे आप बाईं तरफ वाली चित्र में देख रहे हैं। दूसरा उदाहरण होंगे हल्दी। आइए सूचक को विस्तार पूर्वक जानने से पहले हम कुछ अम्ल और क्षारक के बारे में जान लेते हैं कि कौन से पदार्थ में अम्ल पाया जाता है और कौन से पदार्थ में क्षारक पाया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक सारणी दिया गया है जिसमें कुछ अम्ल के नाम लिखे गए हैं और सारणी में दूसरी तरफ पदार्थों के नाम लिखे गए हैं जिनमें यह अम्ल पाए जाते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण लेते हैं एसिटिक अम्ल के बारे में। एसिटिक अम्ल सिरका में पाए जाते हैं, वहीं फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाए जाते हैं। इसी तरह साइट्रिक अम्ल जो कि नींबू फल में पाए जाते हैं, जैसे कि संतरा, नींबू इत्यादि। इसी तरह लैक्टिक अम्ल दही में पाए जाते हैं, वहीं ऑक्सैलिक अम्ल पालक में पाए जाते हैं। इसी प्रकार एस्कॉर्बिक अम्ल जिसमें हमें विटामिन सी मिलता है, यह आंवला सिट्रस फल में पाया जाता है। इसी प्रकार टार्टरिक अम्ल जो कि इमली, अंगूर और कच्चे आम में पाए जाते हैं। आइए अब हम यह जानते हैं कि कौन से पदार्थ में क्षारक पाया जाता है। तो सबसे पहले सारणी में बाईं तरफ क्षारक के नाम दिए गए हैं और दाईं तरफ यह दिया गया है कि यह क्षारक कौन से वस्तुओं में, कौन से पदार्थों में पाए जाते हैं। तो पहला उदाहरण है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी में पाया जाता है। इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच इत्यादि में साफ करने के लिए जो मार्जक उपयोग किया जाता है, उनमें पाया जाता है। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इनमें पाया जाता है। आइए हम सूचक के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं लिटमस के बारे में, जो कि एक प्राकृतिक रंजक भी कहते हैं। दोस्तों, लिटमस कागज की पट्टियों के रूप में उपयोग किया जाता है। यह दो रंग में उपलब्ध है, लाल तथा नीला। इसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। अब जब इसे अम्ल में डाला जाता है तो यह लाल हो जाता है। क्षारक में डालने पर यह लाल से बदलकर नीला हो जाता है। यह लाल तथा नीले कागज की पट्टियों के रूप में बनाया जाता है तथा उपयोग किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे जिसके माध्यम से हम यह समझेंगे कि लिटमस कैसे कार्य करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि प्लास्टिक की कटोरी या प्रखनली में नींबू का रस लेंगे और उसके बाद बारी बारी से लाल और नीले लिटमस पत्र को हम उसमें डुबाएंगे। अब क्या आपको उसके रंग में परिवर्तन दिखाई दे रहा है? जी हाँ, जैसा कि हम वीडियो में देख रहे हैं कि इनके रंगों में परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि नींबू के रस में ब्लू लिटमस पेपर को सटाने पर यह लाल हो जाता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि नींबू का रस अम्लीय होता है, क्योंकि अम्ल वह पदार्थ है जो ब्लू लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन से पदार्थ का प्रकृति अम्लीय होती है। आइए दोस्तों, हम एक और सूचक के बारे में जानते हैं, हल्दी के बारे में। हल्दी एक सूचक के रूप में भी इस्तेमाल होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्रियाकलाप करेंगे। इसके लिए हमें एक क्रियाकलाप करना होगा और उससे फिर हम पता करेंगे कि हल्दी कैसे प्राकृतिक सूचक के रूप में कार्य करते हैं। आप चित्र को ध्यान से देखें और समझें। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे और थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका हम पेस्ट बनाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे
कि एक सोख्ता पेपर यानी कि ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर लेंगे। उसके बाद हल्दी पेस्ट को फिल्टर पेपर के दोनों ओर लेप लगा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि फिल्टर पेपर को धूप में सुखा लेंगे। इससे क्या होगा कि सूखे हुए फिल्टर पेपर की पतली पतली पट्टियां बन जाएगा और अब हम उन्हें काट लेंगे। अब इस तरह से हमारा सूचक तैयार हो गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बने हुए सूचक की दो पट्टियां लेंगे। एक में नींबू के रस का एक बूंद डालेंगे तथा दूसरे पर खाने का सोडा के घोल का एक बूंद डालेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब आप देखिए दोनों में रंग परिवर्तन होता है कि नहीं है। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं कि एक में रंग परिवर्तन हो रहा है, वहीं दूसरे में रंग परिवर्तन नहीं हो रहा है। चूंकि हल्दी का रंग पीला होता है और यह भी प्राकृतिक सूचक होता है। हल्दी के रंग पर अम्ल यानी कि एसिड का कोई प्रभाव नहीं होता है, जैसा कि आप दाएं वाले चित्र में देख रहे हैं। वहीं क्षार यानी कि बेस में हल्दी के पीले रंग को बदलकर भूरा या लाल रंग में बदल देता है, जैसा कि आप बाईं वाली तस्वीर में देख रहे हैं। तो इस तरह हम हल्दी का प्रयोग करके यह भी पता कर सकते हैं कि कौन से पदार्थ का प्रकृति अम्लीय है या क्षारकीय है। आइए दोस्तों एक और सूचक के रूप में समझते हैं, जो कि है गुड़हल के पुष्प, जिसे हम उड़हल के पुष्प भी कहते हैं। आइए एक क्रियाकलाप करके हम पता करते हैं कि सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प कैसे कार्य करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियां को लेंगे और उन्हें किसी बीकर में हम रख देंगे। इसके बाद इस बीकर में हम थोड़ा सा गर्म जल मिलाएंगे। अब मिश्रण को कुछ समय तक हम रखेंगे जब तक जल रंगीन न हो जाए। अब रंगीन जल को सूचक के रूप में हम उपयोग करेंगे। इसके बाद हम इस सूचक की 5-5 बूंदे परीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं या पदार्थों पर डालेंगे। अब यह क्रियाकलाप करने के बाद हमें यह पता चलता है कि गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी यानी कि मेजेंटा कलर का कर देती है, क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। तो इस तरह से हम सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प का उपयोग करके भी पता कर सकते हैं कि कौन से पदार्थ का प्रकृति अम्लीय है या क्षारकीय है। तो इस तरह से हम आज की वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हम पदार्थ एवं उनके स्वाद के बारे में समझा। उसके बाद लिटमस किसे कहते हैं और यह कैसे कार्य करते हैं, इनके बारे में भी समझा। और अंत में हल्दी एक सूचक के रूप में कैसे कार्य करते हैं, इनके बारे में भी जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उदासीनीकरण के बारे में जानेंगे। उसके बाद अनपच के बारे में समझेंगे। उसके बाद मृदा उपचार कैसे किया जाए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और अंत में कारखानों के अपशिष्ट का उपचार कैसे किया जाए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।